ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रोहित नंदा। रोहित सर, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर देखें तो रेवेन्यू में सर एक ग्रोथ देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग 45% ऑन वाई बेसिस, बट एबिटा ग्रोथ सर देखें तो वो स्लो रेट 28%। मार्जिन्स भी डिक्लाइन है सर, क्या की फैक्टर्स रहे बिहाइंड दिस ऑपरेटिंग डीलेवरेज? इसमें देखिए बहुत बड़ा बेस इफेक्ट है। लास्ट ईयर में फोर्थ क्वार्टर में हमने पीएलआई इनकम जो है वो फर्स्ट टाइम अकाउंट फॉर किया था। तो पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में पूरे साल का पीएलआई इनकम है। अगर हम उस बेस इफेक्ट को रिमूव करते हैं, उसी का इम्पैक्ट 1.9% है। तो जो 2.7% मार्जिन डिक्लाइन, एबिटा मार्जिन डिक्लाइन की आप बात कर रही हैं, उसमें 1.9% तो सिर्फ बेस इफेक्ट की वजह से है। अदर देन दैट 0.8% मार्जिन डिक्लाइन है, जिसमें कि कुछ पार्ट कमोडिटी इन्फ्लेशन प्राइस की वजह से है और कुछ पार्ट जो है वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से है। सर एबिटा मार्जिन्स की अगर बात करें, जैसे आपने मेंशन किया, तो सर कितनी सस्टेनेबल एक रेंज यहाँ से आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? हम 23 से 25% की मार्जिन रेंज जनरली इन्वेस्टर्स को इंडिकेट करते हैं इन द रीसेंट पास्ट। जब से हमने रेलवे बिजनेस खरीदा है, उसके इंटीग्रेशन के बाद से 23 से 25% की एबिटा मार्जिन की रेंज बताते हैं। उसमें अभी भी आप देखेंगी तो उसी मार्जिन रेंज के अंदर है और आगे भी नियर फ्यूचर में उसी मार्जिन रेंज में ही लगता है। सर ईवी बिजनेस मोमेंटम के बारे में जानना चाहेंगे। बीईवी अगर बात करें, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, सर रेवेन्यू जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी 39% ऑफ टोटल रेवेन्यू। सर कैसे इस मिक्स को आप इवॉल्व होते देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स? देखिए, अगर आप हमारा ऑर्डर बुक देखेंगी, 23,700 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसमें 70% जो है ईवी ऑर्डर्स ही हैं। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे, ईवी रेवेन्यू शुड फॉर्म अ बिगर पार्ट ऑफ द ओवरऑल ऑटो रेवेन्यू। जी, और सर कंपनी ने यहाँ से ऐड किए 9 न्यू ईवी प्रोग्राम्स और 3 यहाँ से न्यू कस्टमर्स। सर ये मीनिंगफुली कब कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे टू कंपनीज रेवेन्यू? देखिए, वो जो हमने नए ऑर्डर्स अनाउंस किए हैं, हम उसके साथ उसकी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन डेट भी हम इंडिकेट करते हैं। तो इनमें से कुछ प्रोग्राम जो हैं वो FY29 में शुरू होंगे और कुछ प्रोग्राम हैं जो FY30 में शुरू होंगे। लेकिन ऑलरेडी आप जो हम 23,700 करोड़ की ऑर्डर बुक की बात करते हैं, उनमें से कई पुराने जो प्रोग्राम हमारे जीते हुए हैं, वो स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी होगा। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो अभी नए ऑर्डर हमने अनाउंस किए हैं, टिपिकली ऑर्डर विन के बाद भी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 1 से 1.5 साल का अंतर होता है उसमें। जी, तो सर यहाँ से एक पोर्शन समझना चाहेंगे। अगर देखने जाए तो व्हाट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर बुक इज ईवी लेड वर्सेस आईसी रिलेटेड अगर देखने जाए तो, और फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी में कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जैसा मैंने बोला, 70% जो ऑर्डर हैं वो ईवी के लिए हैं और 30% जो हैं वो नॉन ईवी के हैं। और जो जहां तक ग्रोथ का सवाल है, क्योंकि ऑर्डर बुक जो है वो ज्यादा ईवी ड्रिवन है, तो ग्रोथ भी जो है वो ईवी लेड आनी चाहिए। इसमें जो इंडिया में 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में जो हमारे ईवी प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जो ग्रोथ आउटलुक है इस पर्टिकुलर सब सेगमेंट की वो अच्छी दिखती है हमें। राइट सर, रेलवे बिजनेस इंटीग्रेशन के ऊपर भी रोहित से जानना चाहेंगे। यहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ वाज सपोर्टेड बाय कंसोलिडेशन ऑफ द रेलवे बिजनेस। सर ये जो कंट्रीब्यूशन इन Q4 में, इसको आप अगर क्वांटिफाई कर सके? उसको हम अलग से नहीं दिखाते हैं, बट इतना कह सकता हूं कि बिना रेलवे के भी जो अंडरलाइन ऑटो बिजनेस है उसका फोर्थ क्वार्टर में YOY डबल डिजिट ग्रोथ है उसका भी। तो रेलवे बिजनेस भी अच्छा कर रहा है इंटीग्रेशन के बाद। जो हम जिस एक्सपेक्टेशन से हमने खरीदा था उससे बेहतर परफॉर्म किया है इस साल में, जो बीता हुआ साल है। तो वो भी एक एक्विजिशन जो है, इट्स वर्किंग आउट वेल फॉर अस। राइट
सर मार्जिन्स और कॉस्ट प्रेशर के ऊपर एक ये समझना चाहेंगे रोहित सर, मार्जिन्स जैसे डिक्लाइन होता दिख रहे टू 23.5% वर्सेस 26.7% ऑन वाई बेसिस। तो सर ये समझना चाहेंगे हाउ मच ऑफ लास्ट ईयर्स मार्जिन वाज बूस्टेड बाय द वन ऑफ PLI बेनिफिट। देखिए, इसको अलग से हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो मार्जिन के ऊपर देखिए एक तो इम्पैक्ट जो उससे पिछले साल से अगर कंपेयर करें, एक इम्पैक्ट तो है कि रेलवे बिजनेस जो है वो जब हमने खरीदा भी था तो वो लगभग 20% के एबिटा मार्जिन का 19-20% के आसपास का था। तो वो उसके कंसोलिडेशन से इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो मार्जिन वेटेड एवरेज मार्जिन जो है वो पहले से थोड़ा नीचे आएगा, जो कि हुआ भी है। और ये जो कॉस्ट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन की, ये फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा विजिबल हुआ है, बिकॉज नवंबर दिसंबर के बाद से जैसे कॉपर और बाकी मेटल प्राइसेस भी जो हैं ये शूट अप की हैं। फिर उसके अलावा फरवरी ऑनवर्ड्स जो है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स जैसे प्लास्टिक पार्ट्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी प्राइसेस में बढ़ोतरी है। इसमें मेटल प्राइसेस जो होते हैं वो मोस्टली हमारे कस्टमर के लिए पास थ्रू होता है, लेकिन एक तो वो थोड़े लैग के साथ होता है, जैसे अगर क्वार्टरली है तो एक क्वार्टर के लैग के साथ पास थ्रू होगा। और दूसरा जो है उसका एक मार्जिन परसेंटेज पे अरिथमेटिक इफेक्ट आता है, क्योंकि जितना मेरा कॉस्ट बढ़ा उतना ही मैंने कस्टमर को पास ऑन किया। तो जब आप परसेंटेज मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो उससे परसेंटेज मार्जिन थोड़ा ड्रैग डाउन होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि अभी Q4 के मार्जिन में जो आपने इम्पैक्ट देखा, और कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन जो अभी नियर फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही कंटिन्यू करेगी, तो परसेंटेज मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट कंटिन्यू रह सकता है, पर वो फिर भी रेंज के अंदर ही रहना चाहिए जो रेंज मैंने इंडिकेट किया। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो और EV एक्सपेंशन यहाँ से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कंपनी की कुछ प्लांट कैपेक्स देखिए हर साल हम केपेक्स करते हैं, और जहां तक ईवी मोटर्स और कंट्रोलर्स का सवाल है तो अभी इस साल में मेजर केपेक्स नहीं होगा उसमें, क्योंकि अभी हमारे पास कैपेसिटी है। क्योंकि एक मिनिमम कैपेसिटी साइज होता है जब आप प्लांट सेटअप करते हैं, तो वहां पे अभी कुछ बड़ा केपेक्स नहीं होगा उस सब पार्ट में इस साल में। जो डिफरेंशियल गियर्स हैं वहां पे हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी हाई हो गया है, तो उसमें कुछ एडिशनल केपेक्स इस साल में होगा। उसके अलावा रेलवे बिजनेस में भी कुछ एडिशनल केपेक्स है। लास्टली सर जानना चाहेंगे, अगर कंपनी के ग्लोबल EV अडॉप्शन ट्रेंड्स के बारे में अगर जानें तो सर कंपनी का बिजनेस कितना सेंसिटिव है, स्पेशली इन की एक्सपोर्ट मार्केट्स? देखिए, जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर हम उसको प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो डिफरेंशियल गियर और डिफरेंशियल असेंबलीज जो है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो ईवी और आइस दोनों में ही जाता है। सो इन दैट सेंस यस, अगर शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रिफिकेशन स्लो डाउन होगा तो शॉर्ट टर्म में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नॉन ईवी व्हीकल्स हैं उसमें डिफरेंशियल गियर और डिफरेंशियल असेंबली लगता नहीं है। तो लार्ज पार्ट ऑफ द ईवी रेवेन्यू इन दैट सेंस इज एग्नोस्टिक टू वेदर इलेक्ट्रिफिकेशन इज देयर और नॉट। जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर की जो ईवी मोटर्स और कंट्रोलर हम इंडिया में बेचते हैं वो कंप्लीटली ईवीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो एक अगर थ्योरेटिकल सिनेरियो लें, जो कि मुझे पॉसिबल तो नहीं लगता है, कि जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन अगर बिल्कुल बंद हो जाती है, उस केस में वो एक पार्ट है बिजनेस का जो एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगी तो एक्चुअली ये उससे रिवर्स है, बिकॉज विद हायर ऑयल प्राइसेस if at all the trend would actually meaningfully turn more towards electrification, ना कि दूसरी तरफ जाने का उसका होने का चांस नहीं है। जी, तो रोहित सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर किया और नंबर्स। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। તો આ રીતે સોના કોમસ્ટારના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી નંબર્સ અંતર્ગત અને સાથે કંપનીની આવનારી યોજના પર। સ્ટોક પ્રાઇસ અત્યારે જોઈએ અરાઉન્ડ જે લેવલ્સ આપણને બતાવી રહ્યું છે, સ્ટોક અત્યારે 5% વધુના ઘટાડા સાથે સોના PLWમાં અત્યારે કારોબાર થતો આપણને જોઈ રહ્યા છે। તો એ સાથે